अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज मी गॉसिप गुरु। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली शताज खान। और आज मैं बिल्कुल कचरा लगने वाला हूं, क्योंकि जब मेरे सामने कोई प्यारी सी खूबसूरत सी अट्रैक्टिव लड़की आकर बैठेगी तो मैं तो बिल्कुल ही कचरा लगूंगा। और जल्दी से वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शताज खान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बिल्कुल ठीक ठाक? ओके जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यू आर लुकिंग माशाल्लाह सो प्रिटी, हमेशा की तरह। जी एज ऑलवेज। ओके शताज, ये बताइए कि एक सवाल जो मैं आजकल सारे टिकटॉकर से मालूम कर रहा हूँ, हमारे मुआशरे के अंदर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग टिकटॉकर्स को बहुत बुरा भला कहते हैं, उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। तो आप क्या समझती हैं, लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये जो ये चीज़ें करते हैं, जो ये चीज़ें बोलते हैं, वो हासिद होते हैं, उनमें हसद होती है सबसे पहली बात। क्योंकि जाहिर सी बात है, उनको ये चीज़ें नहीं मिली या वो सोशल मीडिया पे नहीं आ पाए, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होगी कि यार हम भी इनकी जगह हो सकते थे, या वो ये जज कर रहे थे कि इनमें कहाँ टैलेंट है और हम में टैलेंट है, हम कर सकते हैं। तो इस वजह से वो बुरा भला कहते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो टिकटॉक पे वाकई बीच में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आई थी जिसको देख के हम खुद हैरान हो गए थे कि यार ये कैसा चल रहा है टिकटॉक। अदर कंट्रीज में इतना अच्छा उसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उससे लोग एक्टर बन गए, एक्ट्रेसेस बन गई। पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी आई कि हम लोग खुद चाह के टिकटॉक एक टाइम के लिए बैन हो जाए, और वो हो गया। बिल्कुल 2 से 3 दफा हो चुका है। 2 से 3 दफा हो चुका है। उसके बाद जो बैन होने के बाद अब जब रिकवर हुआ है तो अब जाके थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आई है, उसके अंदर थोड़े से लोग जो है सुलझे हुए नजर आए। क्योंकि हमारी आवाम ने इस ऐप को ऐसे समझ लिया था जैसे पता नहीं कोई नॉर्मल कैमरा है, और लेके वो जो भी वाहियात हरकतें आती हैं वो कर रहे होते हैं, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो बुजुर्ग हों। मतलब ना उन्होंने अपनी एज देखी, ना उन्होंने अपने आप को देखो, उन्होंने कोई भी कैमरा उठा लिया, कुछ भी, बस जो मुंह में आया और जो उनके दिल में आया वो करे जा रहे हैं। उनको लग रहा है शायद ये बहुत फनी चीज़ है जिसको लोग प्रमोट करेंगे। उसकी वजह से हम लोग जैसे पॉजिटिव लोग जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जो किसी को कुछ सबक भी कभी कभी देते हैं, काफ़ी चीज़ें लोग हमसे सीख रहे हैं, हम किसी के लिए इंस्पिरेशन भी है, उस चीज़ को देखते हुए लोगों ने हमें भी नेगेटिविटी पे लेकर आ गए कि यार ये लोग भी सब ऐसे ही मैले हैं और इस तरीके से बातें। लाइक एग्जांपल इस तरह है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जी हाँ, एक मछली पूरे तालाब को गंदा। बीच में इतने स्कैंडल्स हैं, हमारी जो लड़कियां टिकटॉकर्स, उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है खुद जानते बूझते की, जो इस तरीके से वो करती, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता इन लोग के अंदर इतने गट्स कैसे पैदा हो जाते हैं कि वो सोशल मीडिया पे आके ये सारी चीज़ें। सोशल मीडिया एक मतलब पब्लिक फिगर है हमारा, बट प्राइवेट जो होता है वो हमेशा प्राइवेट ही रहता है। हम लोग की प्राइवेट थिंग बहुत सारी हैं, हम लोगों की मजबूरियां, हम लोग की परेशानियां, हम लोग कैसे जीने कैसे नहीं, ये इन लोग को क्या पता। हम तो इनको अच्छा फेस दिखाने के यार देखो ऐसे जिंदगी गुजरती है, हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो, आबाद रहो, ऐसे गुजारनी है जिंदगी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा शताज, आपने देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर कि जो टिकटॉकर्स हैं उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, वो बस स्क्रीन पर आते हैं, 30 सेकंड्स की वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि टिकटॉकर्स के पास टैलेंट है या नहीं? इस बात का भी मैं जवाब देती हूँ। अगर टैलेंट ना होता हमें तो हम बोल शो पे नहीं आते, ठीक है। हम 12-13 जो बच्चे सेलेक्ट किए गए थे पूरे टिकटॉकर्स कम्युनिटी में से, हम लोग नहीं आते। हर जो टिकटॉकर अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उसके पास कोई ना कोई टैलेंट है। किसी के पास वॉइस है, किसी के पास डांस है, किसी के पास एक्टिंग है। बेशक वो एक मोबाइल के कैमरे के पीछे एक्ट करे, बट अगर आप उसको कहेंगे ना यार बिना कैमरे के एक्ट करके दिखाओ, तो वो भी करेगा। वो टैलेंटेड है, क्यों नहीं है टैलेंटेड? कैसे टैलेंटेड होना होता है? मतलब जो स्क्रीन, मतलब जो टीवी स्क्रीन है या जो ड्रामों की स्क्रीन है बहुत ज़्यादा ह्यूज है। हाँ, हम मानते हैं कि उधर एक्ट करना और इधर एक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बंदा जो है क्या नाम है, जब स्टार्टिंग में हम लोग बोल में आए थे, जाहिर सी बात है हमें इतना बड़ा कैमरा फेस करना नहीं आता था। नेशनल टीवी है ना, कोई कुछ गलती हो जाए, मुंह से कुछ अल्फाज ऐसे निकल जाए, लेकिन बंदा सीखने से ही तो सीखता है ना। हर चीज़ सीख के फिर बनता है वो कि भाई प्रोफेशनल हो गया, हाँ अब इसको सब कुछ आता है। कोई पैदाइशी तो नहीं टैलेंटेड आता। कुछ लोग होते भी हैं पैदाइशी टैलेंट, लेकिन उनको अपना टैलेंट जानने में टाइम लगता है। तो लोगों को अपने आप को देखने में कि यार हम लोग ऐसे भी हैं या नहीं। अब जैसे लोग हमें देखते हैं ना कि ये डांस करते हैं या ये बोलते हैं ऐसा, या ये इस तरह की एक्टिंग करते हैं, या इन लोग का सेंस ऐसा है, तो वो उस चीज़ को अपने अंदर ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्या हम में कुछ ऐसा टैलेंट है जो हम दुनिया के सामने लेकर आए। अच्छा शताज, बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को बोलते हैं, स्पेशली लड़कियों को बोलते हैं, क्या कर रही हो भाई, मत जाओ मीडिया के अंदर। मीडिया में बहुत बुरे लोग होते हैं, बहुत खराब लोग होते हैं। मेरी फैमिली के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मना किया था कि फराजी तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, कुछ और कर लो, कुछ और बन जाओ। क्या शताज खान ने इस तरह की चीज़ें फेस की हैं? क्या शताज खान को तनकीद का सामना करना पड़ा है?
बहुत बिल्कुल सच बताना है, बिल्कुल सच ईमानदारी बता से। रही हूँ। यस, देखिए मेरी फैमिली, हम पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग माशाल्लाह से केपी की पेशावर की तरफ के हैं, और पठान तो कुछ ज़्यादा सख्त होते हैं इन सारे मामलात में। तो मतलब और प्यारे भी होते हैं माशाल्लाह से। तो मतलब जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में मुझे इतनी तनकीद की गई रिश्तेदारों की तरफ से, बड़े बुजुर्गों की तरफ से, इनफैक्ट मेरे माँ बाप की तरफ से, मेरे घर में मेरे बहन भाइयों की तरफ से। मतलब कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी रात या कोई ऐसी जो है ना घंटा नहीं, लम्हा गुजरता था कि मुझे कुछ बोला ना जाए। बुरे अल्फाजों में भी बोला गया और बड़ा समझाया भी गया कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद मेरे पास ये एक मेरा हुनर है जो मैं यूज़ कर लूँ और आगे निकल जाऊँ। मैंने किसी की सुनी नहीं। मैंने कहा मैं आप लोगों को कमा के दिखाऊंगी, ठीक है। क्यों, लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती? लड़कियाँ भी कर सकती हैं। लड़कियाँ भी आजकल माशाल्लाह से डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब कुछ है ना। अब जिसका जो हुनर है या जिसको जिसका दिल लगता है वो काम करते हैं। आप जबरदस्ती से किसी से कुछ नहीं करवा सकते। अच्छा, आपको शौक क्यों हुआ था मीडिया में आने का? मुझे शुरू से शौक था कि मैंने मॉडल बनना है, एक्ट्रेस बनना है। मतलब लाजमी नहीं है कि ये गंदी फील्ड है यार, इसमें बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत सारे लोग आपको इंस्पायर कर रहे हैं, वो अपनी रियलिटी दिखा रहे हैं, अपनी जिंदगी दिखा रहे हैं कि हम ऐसे जीते हैं। हर चीज़ तो गंदी नहीं है। आप लोग सोचते हैं गंदा तो वो गंदा होता है, और कुछ लोग हैं जो गंदा करते हैं इस चीज़ को, तो उसकी वजह से सारे लोग गंदे हो जाते हैं। तो मुझे शुरू से शौक था। वैसे मतलब पढ़ाई की अगर हम देखें तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी उस टाइम पे, बट कुछ वजूहात की वजह से, जाहिर सी बात है जब मिडिल क्लास फैमिली से हों तो हम कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें आ जाती तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इंसान को। तो उस टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी चल रहे थे और बड़ी सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर मुझे एक ऐप मिली डबस्मैश के नाम से, मैंने उस पर स्टार्ट लिया। बट वहाँ मेरा इतना कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली इतना प्रेशराइज कर रही थी कि मैं उस पर टाइम ही नहीं दे पाई। मैं उनकी वजह से छोड़ दिया। फिर म्यूजिकली आया। जब म्यूजिकली आया तो उस पर 3-4 वीडियोस बनाए, तो वो जैसे ही टिकटॉक पे कन्वर्ट हुआ तो फिर आहिस्ता 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 फेम बनना स्टार्ट हुआ, काफ़ी बैड टाइम के बाद। और ऐसी बात नहीं है कि जो है क्या नाम है, मैंने स्टार्ट ही मीडिया से लिया था। अच्छा शादाज, वैसे लाइक आपने कहा कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया और भी बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो फिर जिन लोगों ने आप पे तनकीद की, आई मीन स्पेशली योर पेरेंट्स, तो आपने अपने पेरेंट्स को किस तरह परसुएड किया, उनको मनाया कि भाई मैं जाऊंगी तो यहीं पे जाऊंगी? मैं ऐसा करती थी, मैं आपको बताऊं, मतलब मेरा जो स्टार्ट था ना बड़ा बैड सीन था। मतलब मैं जॉब करती थी इससे पहले ना, मैंने 1.5 साल 1 साल जॉब किया, और मैं उसी दौरान मतलब बिल्कुल एंड में ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो उन्होंने कहा या तो इधर फोकस करो या तो इधर फोकस करो, कोई एक जगह करो। मैंने मम्मा को समझाया, मैंने पापा को समझाया कि नहीं यार, मैं अच्छे वे में यूज़ करके दिखाऊंगी आपको इस ऐप की, या जो भी मीडिया में मैं अगर जा रही हूँ अच्छी तरीके से करूँगी तो सारी चीज़ें होंगी। तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मानते मुझे थोड़ी सी ढील दे के देखी और जब देख के उन्होंने देखा कि हाँ यार ये सही बात है और ये अच्छा है और ये अच्छे वे में जा रही है, तो फिर इसको सपोर्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू करा। फिर वो मेरे लिए ख़ानदान के सामने खड़े हुए कि नहीं भाई, हमारी बेटी कोई गलत काम नहीं कर रही, बिल्कुल हक पे कर रही है और सामने कर रही है, इसमें कोई चीज़ बुरी नहीं लगी। यानी आपने अपने घर वालों को मौका नहीं दिया कि वो कुछ कहते आपको? नहीं, कह वो पहले चुके थे। उसके बाद मजीद कहते कि भाई अब तो जाना ही नहीं है। अब तो जाना ही नहीं। अच्छा शहताज, माशाल्लाह आपके लाखों में फॉलोवर्स हैं, इंस्टा, जी, टिकटॉक, लाइक, यूट्यूब पे आपके बहुत ज़बरदस्त सब्सक्राइबर्स हैं, और माशाल्लाह आप लाखों में कमा भी रही हैं, PRs भी आ जाते हैं। अब शादी का क्या इरादा है? शादी कब करने वाली हैं आप? शादी का ये बड़ा ही कोई अजीब सा ही सवाल, मतलब तकरीबन लोग मुझसे मिलकर यही पूछते हैं आपने शादी कब करनी। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं। हाँ, मतलब बता दें सबको, आज एक साथ ही जवाब मिल जाएगा। मैं यहाँ आती हूँ तो सब यही बोलते हैं शहताज शादी में कब बुला रही हो, तो भाई शादी का भी एक टाइम फिक्स्ड होगा। जाहिर सी बात है, आपने सोचा वैसे वो टाइम नसीब में लिखा है या जब किस्मत में लिखा है तो वो दिन आएगा, और मैं खुशी से सबको बताऊंगी कि यार मेरी शादी हो रही है। लेकिन पहले मेरे व्लॉग में बताएंगे आप? सबको खुद नहीं, पहले बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा। गॉसिप गुरु के व्लॉग में बताऊंगी सबसे पहले। मैं सबको इनवाइट खुद जा के कार्ड बांट के आऊंगी, मेरी शादी हो रही है, आ जाओ। तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, जब मेरी शादी होगी मैं सबको बुलाऊंगी। अच्छा, वैसे आपने सोच के रखा हुआ है कि जहाँ लाइक आपकी शादी होगी तो लाइक आप, वो लड़का कहाँ का होगा? कराची का होगा, कराची से बाहर का होगा, पाकिस्तान से बाहर का होगा, ऐसा कुछ आपने सोच के रखा हुआ है? ऐसा मेरे फैन ज्यादा अच्छा इस चीज को समझते हैं, क्योंकि उनको पता है लड़का कौन है कौन नहीं है। तो जो है क्या नाम है, नाम मेरा जो है उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो माशाल्लाह नाम जुड़ चुका है। मतलब इन सेंस वैसे नहीं, अभी रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब ये बता सकती हूँ मैं, बाकी कंफर्मेशन नहीं दे सकती कि शादी कब है और कब नहीं। मतलब ये चीज़ अभी फिक्स नहीं हुई है? वहाँ भी फिक्स नहीं हुई है। अच्छा शहताज, जब आपने लाइक मीडिया में आने का आगाज़ किया, मीडिया के अंदर आई, तो उस वक्त आपके पास कौन सा फ़ोन था?
मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं था। मतलब मेरी फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट थी कि बाहर जाना तक अलाउ नहीं होता था। हमें अबाया पहनाए जाते थे, चादरें पहनाई जाती थी। पठान फैमिली के ऐसे ही होती है, ठीक है। बड़ी बड़ी चादरें होती हैं, चादरें दांत में दबा के नकाब करना पड़ता था, अबाया पहन के निकलना, क्योंकि जब हम कराची में थे तो फिर अबाया था। वैसे हम चादर भी पहनते थे, लेकिन फ़ोन वगैरह पापा की तरफ से बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। हाँ, कंप्यूटर था मेरे पास जो पापा ने ला के दिया था, उस पर गेम्स वगैरह खेलना ये वो। मोबाइल मैंने अपना सबसे फर्स्ट जब लिया था जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, और 2 मंथ्स बाद जो मेरी सैलरी आई थी दूसरे महीने की, उससे मैंने अपने लिए एंड्रॉइड मोबाइल लिया था, वो भी इनफिनिक्स। ओके, अच्छा शहताज, माजी में अगर हम जाएँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हर किसी के जो माली हालात होते हैं वो अच्छे नहीं होते। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें फेस कर आगे बढ़ते हैं जी, सीखते हैं, उनकी लर्निंग होती है। तो क्या शहताज खान के साथ माजी के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि शहताज खान को माली हालात का सामना करना पड़ा हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसका शहताज खान ने फेस करके वो आगे बढ़ी हो, बड़ा वो कठिन वक्त गुजरा हो? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी मेरी चीज़ें हैं जो मैं रिवील नहीं कर सकती। काफ़ी हद तक है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने ऊपर बर्दाश्त किया। इनफैक्ट मेरी फैमिली ने मिलके बर्दाश्त किया। बट सबसे अच्छी बात ये होती थी कि हम एक होते थे उस टाइम पे, जब हमारे पास बुरा वक्त था। ऐसा भी वक्त होता था कि जब हम कपड़े खरीदने जाते थे बाहर, तो हम बाहर से ही मॉल्स में जो शॉप्स होती हैं उनको दूर से खड़े होकर देखते थे कि एक दिन आएगा मैं यहाँ से कपड़े लूँगी, एक दिन आएगा मैं ये ब्रांड पहनूंगी। मतलब एक होता था जब हम लोग, तो बड़ा वो कोई अजीब सा टाइम था। मतलब कोई खाना पीना देख लेते, मतलब आप यकीन करें कौशिफ गुरु के मैंने अपनी ज़िंदगी में 15 से 18 साल तक मैकडॉनल्ड्स KFC नहीं खाया, ठीक है। जब मैं इस फील्ड में इंटर हुई और मेरे हाथ में आने लगा पैसा कि नहीं यार अब मेरा कुछ बन रहा है, तो मैंने फर्स्ट ट्रीट जो है अपने घर वालों को अपने ओन, मतलब अपने खर्चे अपने पैसे से इन लोगों को मैकडॉनल्ड्स की ट्रीट दी, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा खुशी का एक मकाम था कि यार चलो जो हम देखते थे दूसरों को एक हसरत होती थी कि हम खाएंगे, वो आज मैंने खुद किया तो कितना अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त आपने तो काम ये किया। मतलब बैड फेस सबकी जिंदगी में आता है, और कुछ की जिंदगी में ऐसा होता है वो आपको बयान ही नहीं कर सकते, छुपा के रखना पड़ता है। बयान करेंगे तो मतलब बुरा लगता है, तो नहीं बता सकते। लेकिन लोगों को जज करने की आदत नहीं जाती। तो भाई जैसे अभी हम हैं, हम अपनी नेचर में डाउन टू अर्थ ही हैं, हम बिल्कुल बड़े नहीं हुए, हम छोटे ही हैं। अल्लाह पाक ने नवाजा है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इंसान को डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी अमीर ज़्यादा कुछ भी हो जाओ ना, आप लोग अपने आसपास का ख्याल रखा करो कि कौन भूखा सो रहा है या किसको ज़रूरत है, उनको दिया करो, अल्लाह पाक और देता है। और ये मेरी आजमाई हुई बातें जो मैं आके यहाँ बताती हूँ कि जब मुझे परेशानी हुई है ना, मैंने लोगों को जब दिया, फ़कीर जो मस्कीन गरीब होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते पैर नहीं होते, उनको देख के अजीब सा लगता है, मैं देती हूँ। यकीन माने अगले दिन अगर मेरे पास कोई परेशानी आ रही होती है ना, वो फौरन टल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, फौरन टल जाती है, और अल्लाह पाक इतना देने वाला है कि दुआ मांगो या किसी को दो तो आपको फौरन मिलता है। अच्छा भाई, शहताज जो है मेरे साथ बैठी है, मैं इसलिए कोई इसकी तारीफ नहीं करूँगा। आज शहताज के साथ हम मुझे यहाँ व्लॉग बनाते हुए, इंटरव्यूज़ वगैरह करते हुए, व्लॉग्स बनाते हुए, शो करते हुए तकरीबन 2.5 3 साल हो चुके हैं। तो जब भी शहताज से मेरी मुलाकात होती है, शहताज माशाल्लाह बहुत अच्छे से मिलती है, हर किसी की बहुत रिस्पेक्ट करती है, सलाम में बहुत पहल करती है। तो जो एक अच्छी बात है यार, वो बताना हमारा फर्ज बनता है। और कभी ऐसी बात नहीं है कि मैंने शहताज को बोला शहताज यार तुम कितनी बदतमीज़ हो यार, तुम्हें तमीज़ नहीं है। वो मजाक कभी मजाक वाली तो हमारी चल जाती है, लेकिन उसमें मैं लड़का हूँ। She respects everyone. Well, शहताज मेरा आखिरी सवाल ये होगा, जितने भी आपके फैंस हैं, भले वो पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान से बाहर रहते हो, उन तमाम के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं उन तमाम को बस यही बोलूँगी, आप जैसे हमें फॉलो करते हैं तो वो सिर्फ हमारा ऊपरी है जो हम आपको दिखा रहे होते हैं, चाहे वो पहनने में हो या चलने फिरने में या बात करने में हो। अंदर के मामलात आप लोग को नहीं पता। तो बस मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करें, क्योंकि उनके अलावा इस ज़िंदगी में आपका कोई भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, माँ बाप के अलावा आपका कोई भी नहीं है, ठीक है। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। बहन भाई हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके साथ अच्छे से रहें, छोटे हैं तो छोटों के साथ, बड़े हैं तो बड़ों के साथ। अपने खूनी रिश्तों के साथ अगर आप लड़ाई फड्डे करते हैं ना, तो फिर आप दुनिया में कहीं नहीं रखते। दुनिया बड़ी कोई जालिम है, इस चीज़ को मैंने आजमाया हुआ है, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। बाकी यह है कि नमाज कायम करें, कुरान मजीद पढ़ें, अल्लाह पाक के सामने झुकेंगे तो सारी दुनिया आपके सामने झुकेगी, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही। वेल जनाब शहताज, थैंक यू सो मच कि आप आई। आप बिजी थी, फिर भी आपने वक्त निकाला और बात की। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाला इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग जल्दी से बोल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, नए मेहमान के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।